हिंदुस्तान के समस्त कुली भाइयों को गोलू ठाकुर का नमस्कार। आज मैं फिर एक बार और आप लोगों के सामने आया हूँ रेलवे कुली भाइयों की समस्या को लेकर और इस सोई हुई रेलवे को जगाने के लिए, क्योंकि इस सोई हुई रेलवे को भारतवर्ष के कुली भाइयों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। इस विषय में आज मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ और मैं इस सोई हुई रेलवे से कुछ बताने के लिए भी आया हूँ कि जिस तरह मैंने अपना एक वीडियो डाला था 28 मार्च 2020 को, जिसके देखते हुए 31 मार्च 2020 को कुछ आला अधिकारी, झांसी के आला अधिकारियों ने मुझसे बात की थी कि आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, आपको खाद्य सामग्री की व्यवस्था की जाएगी, आपको आर्थिक मदद की, जो मैंने अपने लेटर पर लिख कर दिया था संबंधित अधिकारियों के लिए। आज इतने दिन बीत जाने के बाद एक लॉकडाउन पूरा ख़त्म होने के बाद दूसरे लॉकडाउन पर आ गए हैं लेकिन रेलवे ने हमारी ओर कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं किया है। कुली भुखमरी की कगार पर है। ये रेलवे सरकार जब जगेगी जब कुछ कुलियों की मौत हो जाएगी, जब ये सरकार होश में आएगी, जब ये रेलवे सरकार हम लोगों पर ध्यान देगी। रेलवे अपनी तरफ से कुली भाइयों के लिए कोई भी मदद नहीं कर रही है, ख़ास तौर से झांसी मंडल के कुलियों के लिए। कुछ जगहों तो कुछ आला अधिकारी देखता रहता हूँ कि कुछ आला अधिकारी अपनी तरफ से हम कुली भाइयों की मदद कर रहे हैं, लेकिन झांसी मंडल में कोई भी अधिकारी हम कुलियों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बेचारे झांसी के कुली भाई, झांसी मंडल के कुली भाई भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। झांसी मंडल के ललितपुर, ग्वालियर, झांसी और जितने भी स्टेशन हैं, सारे कुली भाई अपना साहूकारों से कर्ज मांग कर 5%, 10%, 7% ब्याज पर पैसा ले लेकर घर चला रहे हैं और झांसी मंडल के आला अधिकारियों की तरफ से कुली भाइयों के लिए आज तक एक लंच पैकेट भी प्राप्त नहीं हुए हैं। खाद्य सामग्री और पैसा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हाँ, अपनी वाह लूटने के लिए सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों पर और कुछ झांसी के बड़े बड़े अखबारों पर ये विज्ञप्ति गई थी कि IRCTC के द्वारा कुली भाइयों को लंच के पैकेट वितरित किए जाएंगे, जो कि 14 अप्रैल 2020 के अखबारों पर ये खबर प्रकाशित हुई थी। लेकिन वो केवल खबर में ही रह गई, आज उसका कोई धरातल पर काम नहीं हुआ। आज तक किसी भी कुली भाइयों के पास एक लंच का पैकेट भी नहीं पहुंचा। मैं ये कहना चाहता हूं रेलवे सरकार से कि भैया कुछ तो दया कर लीजिए। हमारी मदद 1,000 रुपये की वो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें दी है, हम पर दया करते हुए दी है। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, ना हम उनके कर्मचारी हैं ना कुछ हैं। रेलवे तो हमें अपना सदस्य मानती है, फिर भी हम दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं। मैं आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, सेकंड लॉकडाउन शुरू हो गया है, हमारी ओर भी ध्यान आकर्षित कीजिए।
और जो भी आपको करना है, मेरा इतना निवेदन है आपसे, गोलू ठाकुर का इन आला अधिकारियों से इतना निवेदन है कि कृपया करके जो भी करें, जो भी योजना बनाएं, झांसी मंडल के समस्त कुलियों के लिए वो योजना बनाई जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था कि कुछ आला अधिकारी कह रहे हैं कि कुलियों को जो वाकई में जिन्हें ज़रूरत हो उनके लिए हम खास सामग्री दे सकते हैं और 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए सर, झांसी में लगभग 190 कुली है और 30 कुलियों को देकर क्या साबित करना चाहते हैं? इसलिए कुली बहुत भुखमरी की कगार पर आ गया है, कर्जा ले लेकर परेशान हो गया है और ट्रेनें चलने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि हमारा देश दूसरे संकट में, हम भी उसकी सहायता करते हैं, देश के लिए हम भी अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह हर किसी डिपार्टमेंट की सबकी मदद हो रही है, उसी तरह हमारी भी मदद की जाए। ऐसा ना हो कि हम कुलियों के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, भूख के मारे के कारण, गरीबी के कारण। इसीलिए मैं झांसी मंडल के आला अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम कुली भाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करें और सभी लोग के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस विषय में चाहें आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 8726019138। हम कुली भाइयों के लिए मदद कीजिए। मैं हाथ जोड़कर फिर से आप सबके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि कुलियों की ओर भी ध्यान दीजिए, इनके लिए खास सामग्री और आर्थिक मदद की व्यवस्था कीजिए। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे कुली भाइयों के लिए भी ध्यान आकर्षित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, लाल वर्दी जिंदाबाद, कुली एकता जिंदाबाद।